जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। ये वीडियो टाइटल देख के आपको समझा होगा कि सीसी के बारे में होने वाला है, मतलब ए टू जेड अपन जानेंगे इस वीडियो में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, मतलब जो भी मुझे क्वेश्चंस और डाउट्स आ गए हैं इतने आज तक सीसी के बारे में, तो वो सब कवर करूँगा मैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। इट्स ऑल अबाउट सीसी। तो बेसिक सीसी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीसी क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है जो प्रीकैट और सीकैट के बारे में पूछने आते हैं। तो सीसी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो सीडैक के बाद, मतलब आप सीडैक का पूरा कोर्स परस्यू करते हो तो उसके बाद आपको वो देना पड़ता है। मतलब पूरा का पूरा 4.5 महीने का कोर्स है सीडैक का। 2 महीने का एक्स्ट्रा होते हैं वो सीसी प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट, उसमें सीसी प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्ट में आते हैं। तो उसके बाद 4.5 महीने के बाद आपको एक जब आपके मॉड्यूल एंड एग्ज़ाम पूरे के पूरे मॉड्यूल्स के मॉड्यूल एंड एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, पूरे होते हैं, तो उसके बाद आपको ये एंट्रेंस देना पड़ती है। मतलब मॉड्यूल वाइज 9 मॉड्यूल होते हैं, तो 9 मॉड्यूल के 40-40 मार्क की ईच मॉड्यूल की आपकी एग्ज़ाम होती है। उसमें आपको जो भी पढ़ा है वो 40 मार्क में आता है। एक मार्क का एक एमसीक्यू रहता है, 40 क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें स्निपेट्स आते हैं, थ्योरी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, सब आता है। ऐसा मत सोचना कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा। सीसी में बहुत अनएक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं सीसी में। तो आप वो प्रेडिक्ट करके चलिए कि मतलब आने वाले हैं जो आपके हाथ में है वो कम से कम, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, वो कहाँ से आते पता नहीं चलता। आपने जो भी पढ़ना हो वो कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। आपने स्टार्टिंग की कि 9 मॉड्यूल होते, 40 मार्क के एक क्वेश्चन होता है, 40 मार्क के एक मॉड्यूल पे कुछ एग्ज़ाम होती है। तो टोटल 360 मार्क की एग्ज़ाम होती है। हमारे टाइम पे 320 मार्क्स की होती थी। आउट ऑफ 320 हमको मिनिमम 60% चाहिए थे। 60% मतलब 192 मार्क्स चाहिए थे, जिसके बेसिस पे आपको कॉल्स आते हैं प्लेसमेंट पे। तो ये बात ध्यान में रखना कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सीसी का कि आपको अबोव 60 चाहिए, मतलब चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सीसी को। सीसी इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर योर प्लेसमेंट। सो स्टार्ट करते कि कब स्टार्ट करना है प्रिपरेशन की सीसी की। तो हमने गलती की, हमने लास्ट के 1 मंथ के पहले स्टार्ट किया। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग के सीसी रिलेटेड पढ़ो। हम क्या करते थे, पढ़ते थे और लैब एग्ज़ाम में जाके मतलब प्रैक्टिस कोड करते थे, और सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा कोडिंग फ्लो इसके बाद इसको रह के अपन थोड़ा सा फोकस ज़्यादा थे। मतलब ऐसा मत करो। और आपके इंस्टीट्यूट वाले भी, स्टाफ यही बोलेगा कि आप मतलब लैब एग्ज़ाम पे फोकस करो, कोडिंग अच्छी प्रैक्टिस करो। पर मेरा ये मानना है कि आप थेरी अच्छी पढ़ो, जो थेरी और स्निपेट, मतलब थेरी अच्छी पढ़ो, कंसेप्ट अच्छा पढ़ो, जिसको आप सीसी में मतलब यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये मेन पॉइंट रहेगा। आप स्निपेट के पीछे मत भागो। स्निपेट मतलब लाइक एमसीक्यू के पीछे मत भागो। सीसी में सबसे पहले होता है कि आपका थेरी और कंसेप्ट कितना अच्छा है। पढ़ाई कब से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्टिंग से। आपको ऐसा पढ़ना है कि आप सीसी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है कि सीसी के कितने मॉडल होते हैं, मतलब सीसी को कितने मॉडल पे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मॉडल पे। सभी मॉडल पे सीसी की एग्ज़ाम होती है। तो और अनदर क्वेश्चन है कि सोर्सेज क्या है सीसी के पढ़ने के। अब प्रीकैट के सोर्सेज है, जैसे कि यूट्यूब चैनल से। ऐसे सोर्सेज है क्या सीसी, आपके इंस्टीट्यूट वाले जो भी मटेरियल लेते हैं वही आपका बेस्ट सोर्सेज है। और अदर सोर्सेज बोलना चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, पीपीटीज़ मैंने शेयर किए। उसको आप देख सकते हो, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। वो रेफरेंस के लिए बेस्ट है। आप उसको लेके आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके बाद आता है कि स्निपेट इम्पॉर्टेंट है, स्निपेट इम्पॉर्टेंट है या थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। तो सीसी में दोनों इम्पॉर्टेंट है। लाइक 60 और 70% आपको स्निपेट्स आते हैं। कौन से मॉडल में आते हैं, लाइक CPP, जावा और .NET, और उसके बाद DBT, DSA।
ये जो 5 मॉडल है इनके बेसिस पे आपको स्निपेट्स ज़्यादा आते हैं, तो आपको स्निपेट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मतलब हमने पूरा प्रिपरेशन करके हमने गलती की थी कि पूरा प्रिपरेशन हम थ्योरी करके गए थे, मतलब कोड फ्लो समझ नहीं आता। तो उसके बाद हमने प्रिपेयर किया, करना स्टार्ट किया कि मतलब स्निपेट ज़्यादा प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने 1-2 पेपर में हमको एनालाइज हुआ कि बहुत ज़्यादा स्निपेट्स आ रहे हैं, तो हमने फोकस स्निपेट्स पे किया। तो आप भी पहले से ही प्रिपेयर रहो कि आपको बहुत ज़्यादा स्निपेट्स आने वाले हैं। स्निपेट्स तो लाइक डीबीटी के बारे में बोलूँ तो सब क्वेरीज इतनी बड़ी सब क्वेरीज आती है। सीपीपी के कोड के बारे में बात करूँ तो सीपीपी का कोड ही इतना बड़ा रहता है, ऑप्शंस ही इतने बड़े रहते हैं, उनमें से एक अपन को करेक्ट चूज़ करना पड़ता है। डीएसए का कोड रहता है, डीएसए का लाइक एक नोड ऐड करो लिंक लिस्ट में तो पूरा का पूरा ये कोड रहता है, एक ए ऑप्शन रहता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, उनमें से थोड़ा फर्क चेंजेस होता है जो मतलब करेक्ट होता है और इनकरेक्ट बाकी का होता है, तो वही अपन को करेक्ट चूज़ करना होता है। तो यही मिनिमम क्राइटेरिया रहता है सीसी का। मतलब ऐसे रहते हैं क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मेरा कैसा होगा, मतलब ये मैंने क्या पढ़ाई किया, हमने कुछ नहीं पढ़ाई की, ऐसा आपको फील होता है। तो आप मतलब अच्छा प्रिपेयर करो सीसी के लिए, बाकी का सब छोड़ दो। प्रोजेक्ट पे ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो, सीसी के लिए अच्छा सा टाइम दे दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी सनबीम जैसा इंस्टीट्यूट है जिसमें 240 स्ट्रेंथ है, तो आपके बैच वाइज आपकी एग्ज़ाम होगी। लाइक सुबह 9 बजे आपकी एक बैच की होगी, दोपहर को 1 बजे आपके सेकंड बैच की होगी। तो बैच वाइज भी होते हैं, तो बैच वाइज में लाइक नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता। एक बैच में एक पेपर हार्ड आता है, एक बैच में दूसरा पेपर हार्ड आता है। बहुत मतलब इसमें बहुत लक लगता है। मतलब लाइक डीबीटी जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी पेपर है, जो अगर हार्ड आया तो आप अपन मैनेज कर सकते हैं। पर अगर स्निपेट्स वाले क्वेश्चंस, स्निपेट्स वाले मॉड्यूल वाले पेपर अगर हार्ड आया तो आप अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लक पे मैटर करता है। तो बैच वाइज पेपर होते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। मतलब सरप्राइज मत होना इसके बारे में, क्योंकि एक बैच का अच्छा, एक बैच का ख़राब, इतना ऐसा पेपर चलता रहता है। तो हाउ मेनी मार्क्स शुड रिक्वायर टू क्वालिफाई सीसी। तो मतलब सीसी में पास होने के लिए मतलब अपन को 40 में से 15 मार्क्स चाहिए, जो जिससे पास हो सकते हैं एक मॉड्यूल पे। और टोटल 360 आउट ऑफ 360, हमारे टाइम पे 320 होता, 320 था, तो आउट ऑफ 320 अपन को 192 चाहिए थे, मतलब अबव 60 जाने के लिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया वही रहता है मोस्टली कंपनीज़ का कि 60 अबव 60 वाला बंदा चाहिए अपन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टडी कैसे करो। कंसेप्ट पे फोकस करो, ग्रुप स्टडी करो, जो भी आपका डाउट्स है एक दूसरे को एक्सप्लेन करो, उससे आपका कोड फ्लो अच्छा समझ आएगा। प्रैक्टिस करो, कोड स्निपेट्स मतलब जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करो। कंसेप्ट पे फोकस करना है, लाइक कलेक्शन है, कलेक्शन में से कौन से टाइप्स है, मेजर टाइप्स कौन से है, एक आध पॉइंट ऐसा होता है जो डिफरेंट है अदर कलेक्शन टाइप से, तो वही अच्छा से प्रिपेयर करो, वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा स्टडी करने का, थोड़ा सा डिफरेंस अदर देन स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छा प्रिपेयर करो तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर हो पाएगा आपका। तो डू नॉट गो फॉर एमसीक्यू। मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप एमसीक्यू को पीछे मत भागो। अपन सीकैट के एग्ज़ाम में अपन किए थे कि एमसीक्यू के प्रिपेयर करें, एमसीक्यू से प्रिपेयर करें, पर ऐसा नहीं होता यहाँ पे। आपको यहाँ पे कंसेप्ट ही चाहिए, आपको कोड फ्लो अच्छा आना चाहिए। मतलब एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा, आपको यही प्रिपेयर करना है, कंसेप्ट ही प्रिपेयर करना है। इतने बड़े कंसेप्ट होते हैं, पूरे का पूरा मॉड्यूल पे 40 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब आप गेस कर सकते हो कि कितना हार्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई पता नहीं चलता। सो दीज आर द क्वेश्चंस Q&A सेशन। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सीसी फिर से एक बताता हूँ कि सीसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सीसी में अच्छा स्कोर करो तो ही आप मतलब अच्छा प्लेसमेंट, आप तभी आपको अच्छे कॉल्स आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, जय शिवराय।